हम भरते थे हम राम को लाए हैं तो राम हमको लाएंगे। नोबडी कैन बिलीव कि फला आदमी राम को लाया है। भला कोई राम को लाएगा? कि 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 403 सीटों में 50 सीट अगर पा जाएगी तो आप नोट कर लो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां और सबसे ज्यादा चर्चा अगर कोई विधानसभा की सीट ले रही है तो वो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की सीट। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ खुद अवधेश प्रसाद जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं। इस बार मिल्कीपुर का उपचुनाव में कहीं कोई चुनौती नजर आ रही है क्या? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। हम किसी को चुनौती नहीं देते। अगर हमें किसी ने भी चुनौती दिया है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। उस चुनौती को महान जनता ने स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करके चुनौती देने वाले को परास्त किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो कोई चुनौती नहीं है। यूँ तो इस चुनाव तो है केवल विधानसभा का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको राष्ट्रीय चुनाव बना दिया है। इसको जोड़ दिया है अयोध्या से, इससे जोड़ दिया है अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से जनपद से जीते हैं, 54 फैजाबाद से। इसको जोड़ दिया है अखिलेश यादव से, इसको जोड़ दिया है मंदिर से, और जिसकी चर्चा सारे देश और दुनिया में है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं मुंह नहीं दिखाने लायक है, मुँह काला हो गया है, कोई जवाब नहीं। कहाँ दम भरते थे हम राम को लाए हैं तो राम हमको लाएंगे। नोबडी कैन बिलीव कि फला आदमी राम को लाया है। भला कोई राम को लाएगा? भला राम को लाएगा? 22 जनवरी को राम आए हैं। अरे भाई, रामचरितमानस देख लो, तुलसीदास ने कब लिखा है, राम कब आए हैं, और ये कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। राम को उंगली पकड़ के, अपना बड़ा कद है और राम का कद छोटा है, उंगली पकड़े ले आ रहे हैं। नोबडी विल बिलीव कि राम को हम लाए हैं। ये सब कह कर के और देश और दुनिया के लोगों को, यहाँ तक कि अडानी साहब आए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी आई। मैं नहीं कहता राष्ट्रपति जी चुनाव प्रचार में गई थी, ये नहीं कहता, लेकिन राष्ट्रपति को अगर आना था तो अप्रोप्रिएट टाइम था 22 जनवरी, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब प्रधानमंत्री जी को लाना चाहिए था। लेकिन वो आती कब हैं? जब चुनाव 10 दिन रह जाता है लोकसभा का, तब आती हैं। हम नहीं कह रहे हैं उनको कि चुनाव में कोई सभा किया, ये मेरा नहीं है। राष्ट्रपति का मैं सम्मान करता हूँ। भूतपूर्व राष्ट्रपति आए, 3-4 दिन रुके रहे, और हिंदुस्तान के जितने इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो आए थे। मुख्यमंत्री तक पर्चा तक कराने आए थे। राज्यपाल जितने आए सब आए थे, और देश के तमाम लोगों को सरकारी बसों से, सरकारी ट्रेनों से, सरकारी हवाई जहाज़ खर्चे से, सरकारी होटल में खाने की व्यवस्था से केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए आए, और बड़ा इनको नाज था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3-3 बार आए, रोड शो किया, और भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत खुश थे। हम उनसे 100 गुना खुश थे। भारतीय जनता पार्टी वाले, अरे मंत्री जी घबराइए नहीं, बहुत बड़ा चेहरा लड़ेगा, खुश होकर। हम उनसे 100 गुना खुश हो जाते थे कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे सामने लड़ेंगे। तो हमें तो कॉन्फिडेंस था कि दुनिया कोई लड़े, जनता हमें जिताएगी। तो प्रधानमंत्री जी हमारे मुकाबले जब लड़ेंगे तो हारेंगे तो मेरा नाम और होगा। नहीं, नाम तो आपका वैसे ही बहुत हो गया अयोध्या चुनाव जीतने के बाद। ये मेरा नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, सरजू माई की कृपा है, पंचमी महाराज की कृपा है, और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा है, और हमारे नेता आदरणीय
अखिलेश यादव जी की कृपा है और इस धरती की कृपा है, हमारे माई बाप की कृपा है और आप सबकी कृपा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव तो आप लोग जीत गए, अब मिल्कीपुर की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले ली है, कई बार दौरा कर चुके हैं, खूब सारी सरकारी योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, कोई प्रभाव है क्या? नो नो नथिंग। योगी जी जय बार आएंगे, तय 1000 वोट कम होगा। जय बार जाएंगे, वोट बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। और एक चीज मोटी बात जो समझदारी होनी चाहिए, क्या आदरणीय योगी जी वोट का बोरा लेकर आएंगे? सही बताओ। वोटवा तो भैया सब हमारे गांव के लोगों के है, वोटवा उन्हीं के है ये 35,000 वोट से अवधेश पुस्तका जीताई से। अभी 4 जून को जिसका रिजल्ट आया है उन्हीं का वोटवा है ना। 22 में जो हमें जीता है उन्हीं का वोटवा है। 19 में जो जीता इसे उन्हीं का। तो वोट कहीं बाहर चलाएंगे, हवाई जहाज पे बैठा के, हेलीकॉप्टर पे वोट का बोरा लेकर आएंगे? वोट उनका नहीं है, और जो उनका वोट था भी उसको साणों ने खा लिया। साणों ने खा लिया, साणों ने। सबसे बड़ी समस्या साण की है, साण की। और 22 तारीख को और 7 तारीख को हम चेतना यात्रा निकाल रहे हैं। चेतना यात्रा, रैली नहीं, चेतना यात्रा। और जिसकी शुरुआत वहां से करेंगे, आस्तीगंज से रहेगा। खेती बचाओ, सांड हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये मिल्कीपुर का मुद्दा रहेगा इस बार। ये है मुद्दा, तमाम है मुद्दा, तमाम है। हमने बता दिया मुद्दा तो जो विकास का काम था इस पर ठप कर दिया, बेच दिया। ये मामूली चीज है। ITI हमने खोला था, राजकीय ITI केंद्र से भी अप्रूवल किया था, प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया शानदार ITI कॉलेज नहीं है, मैंने खोला था और इन्होंने निजी हाथों में बेच दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए सांसद जी, इसका जवाब है जी सांसद जी, मुझे ये बताइए, इसका जवाब है? हाँ, नहीं है। बताइए कि ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी एक वर्ग का उम्मीदवार उतारा है। लोकसभा चुनाव में भी बहुत चर्चा होती थी कि अयोध्या में अवधेश पासी, ये खूब नारा लगा था। उस वक्त भी हमने आपसे बात की थी। तो क्या पासी बिरादरी जो खासतौर पर मिल्कीपुर में है, यही निर्णायक भूमिका में है क्या? देखो ऐसा है, हमारे साथ तो भाई हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि सारी जात बिरादरी का सपोर्ट, मदद मेरे साथ हमेशा रही, हमेशा। चाहे 7 बार यहाँ से चुनाव लड़े सोहवल से, और चाहे यहाँ 2 बार लड़े हैं, चाहे सांसदी में, चाहे हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। तो मेरे ऊपर कभी चार्ज जात पात का नहीं रहा है। सभी जात के लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं भी सभी जातियों को एक परिवार के रूप में मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। अच्छा, ये बहुजन समाज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से उपचुनाव में कैसा लगता है कि कुछ नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं, 1 नए पैसे का नहीं, कुछ नहीं, 1 नए पैसे का नहीं। अरे भाई, ये तो लड़े थे ना, बहुजन लड़ी थी, 12 में लड़ी थी, हम 35,000 वोट से जीते। हम 22 ये लड़े थे, हम 16, 17, 18,000 वोट से जीते। तो इनके लड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। लड़ाई बीजेपी से होगी? हाँ, बीजेपी से लड़ाई क्या है, बीजेपी तो पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई है, लेकिन चुनाव है, नंबर 2 की लड़ाई तो होते है भाई। तो आप बीजेपी को नंबर 2 बता रहे हैं मिल्कीपुर में? 2, हाँ। तो लेकिन बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हम लोकसभा हार गए अयोध्या की, लेकिन मिल्कीपुर जीत के दिखाएंगे। अच्छा, ये बताओ, ये अयोध्या के लिए कब कहते थे कि हम हारेंगे? अयोध्या के लिए कब कहते थे कि हम हारेंगे? कभी कहते थे? नहीं।
बोलो आप। नहीं नहीं, ठीक बात है। आप हमारी बात सबसे सेफ सीट मानती थी बीजेपी अयोध्या को अपने लिए। हिंदुस्तान में सबसे सेफेस्ट सीट अयोध्या मानते थे और कहते थे हम भगवान को लाए हैं, भगवान हमें लाएंगे। तो जब अयोध्या को सेफेस्ट मानते थे और कभी भी उनके मन में नहीं था कि हम यहाँ से हारेंगे, सपना में नहीं था, और बुरी तरह हारे। तो यहाँ तक तो भाई जो निर्दल लड़ता है ना, वो भी कहता हम जीत रहे हैं। जो 100, 200, 400, 1000, 2000 वोट पाता है, वो कहता है लड़ाई हमारे है, लड़ाई हमारे है, इनसे हम ही लड़ा था। तो ये हम कोई नौसिखिया नहीं है, प्रभु श्री राम की कृपा से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम 9 बार के विधायक हैं और सांसद भी जीते हैं। आप सब ने जिताया है। जिला पंचायत हमारी पत्नी नहीं है, तो इसलिए हमें सब दुनिया का अनुभव है। हम न जाने कितना लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़ाए हैं, लोगों के चुनाव प्रचार गए हैं, चुनाव जीते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का खात्मा ये उसका रास्ता मिल्कीपुर से है। मिल्कीपुर चुनाव जीतने के बाद ये चुनाव, चूंकि उपचुनाव मिल्कीपुर का भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय चुनाव बना दिया है, इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में चलेगी और देश में चलेगी, और इतनी चलेगी कि 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 403 सीटों में 50 सीट अगर पा जाएगी तो आप नोट कर लो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप नोट कर लो। बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। वो कर दो, मेरी बात को नोट कर लेना। अगर 50 सीट 27 में भारतीय जनता पार्टी अगर पा गई और जोगी बाबा नहीं चाहे जितने ना कर गड्ढा में और 50 सीट पा जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अयोध्या के सांसद और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी का यहीं से खात्मा भी होगा। और दूसरी सबसे अहम बात कि मिल्कीपुर सीट को एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ उस सीट को दोबारा जीतना चाहती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।